हेलो बच्चों, आप सबको फिर से लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में जो है हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका थ्योरी का वीडियो में लास्ट डे अपलोड कर दिया था। तो थ्योरी के जो जिन लोगों ने थ्योरी अभी तक नहीं देखा है वो लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि थ्योरी का बहुत फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसा लगता है हम लोग का आज का लेक्चर। तो बेसिकली सिंपली क्वेश्चन जो हम लोग शायद क्लास 10 में भी है, तो जिन लोगों का 10 का नॉलेज अच्छा है उन लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। चलो देखते हैं क्या होता है आज। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is stressed to twice. Is stressed to twice its original length. Its original length. ठीक है। In the process of stretching, in the process of stretching, its area of cross sectional gets half. Its area of cross sectional gets half. ठीक है। Now the resistance of the wire is, now the resistance of the wire is option A 8 ohm, option B 16 ohm, option C 1 ohm, option D 4 ohm। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल आया है हम लोगों का EAMCET 2014 में। EAMCET 2014 में ये न्यूमेरिकल आया था। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is stressed to twice। मतलब अच्छा, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा मैं पहले वो लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा हम लोगों का R = ρL/A। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल लेंथ दिया है उसका ट्वाइस हुआ है स्ट्रेच करने के बाद। तो ओरिजिनल लेंथ अगर हम लोग L1 मान लेते हैं, रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, और मटेरियल्स का जो रेजिस्टिविटी वो रो मान लेते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मान लेते हैं, और उसका रेडियस R1। ये होगा इनिशियल, मतलब स्ट्रेच करने से पहले। ठीक है, स्ट्रेच करने से पहले जो वायर है उसका लेंथ L1, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टिविटी रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज होगा नहीं, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड इसका रेडियस R1। एंड स्ट्रेच करने के बाद मतलब फाइनल जो है इसका हो गया L2, ये हो गया R2, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया A2, रेडियस हो गया R2। ठीक है, तो अभी निकालना क्या है, नाउ द न्यू रेजिस्टेंस और द रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, तो ATQ
क्वेश्चन में क्या कहा है हम लोगों का L2 इक्वल्स टू 2L1, जो हम लोगों ने लेंथ को क्या किया है, इंक्रीज करके ट्वाइस कर दिया है। एस वॉल्यूम इज अनचेंज्ड और वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड, तब क्या होगा, इनिशियल का वॉल्यूम और फाइनल का वॉल्यूम सेम होगा। अगर एक वायर को हम लोग सिलेंडर जैसा मान लेते हैं और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए और उसका लेंथ एल होता है, तो वॉल्यूम V इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, मतलब V इक्वल्स टू AA। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड, सो A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। दैट मीन्स यहां से अगर हम लोग L2 बाई L1 इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, तो A1 बाई A2 L2 बाई L1 इक्वल्स टू 2। इतना तक हम लोगों ने निकाल लिया है। और यहाँ पर एक बात याद रखना होगा, जो रेसिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि इसका मटेरियल्स चेंज नहीं हुआ है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, we know R equals to rho L by A, so R1 by R2 rho by rho L1 by L2 A2 by A1। यहाँ पर रो कैंसिल, L1 by L2 हो जाएगा हाफ, A2 by A1 भी हो जाएगा हाफ, R1 by R2, so R2 equals to 4R1 4 into 4, क्योंकि उसका इनिशियल रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है, एज R1 इक्वल्स टू 4 ओम। इनिशियली इसका रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है हम लोगों को। क्वेश्चन को पकड़ो, देखो वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस इसका 4 ओम है, और निकालना है हम लोगों को स्ट्रेच करने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हुआ है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर टाइप है, देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, the resistance of wire, the resistance of wire is 24 ohm, It is stressed that the original length becomes 4 times. It is stressed that its original length becomes 4 times. Then the new resistance of the wire, ये इसके साथ सिमिलर है। Then the new resistance of the wire is, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कोशिश करो खुद से। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 248 ओम, ऑप्शन बी 298 ओम, ऑप्शन सी 384
ओहम एंड ऑप्शन डी 4 to 8 ओहम। ठीक है, तो इसको हम पहले की तरह सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसका इनिशियल लेंथ जो है इनिशियल L1 R1 रो A1, मतलब इनिशियल लेंथ है इसका L1 और रेजिस्टेंस है R1 एंड रेजिस्टिविटी है रो और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। ये आया था उड़ीसा JEE 2010। तो देखो इनिशियल एंड फाइनल मान लेते हैं, मतलब स्ट्रेच करने के बाद इसका जो लेंथ हुआ L2, रेजिस्टेंस हुआ R2, रेजिस्टिविटी अनचेंज रहेगा क्योंकि उसका मटेरियल जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो यहां से अभी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो S L2 equals to 4 L1, so L1 by L2 equals to 1 by 4 as volume remain unchanged, so A1 L1 equals to A2 L2, so A2 by A1 equals to L1 by L2 1 by 4। ठीक है, देन यहां से शुरू करते हैं। We know R equals to rho L by A, so R1 by R2 equals to rho by rho L1 by L2 A2 by A1। then rho cancel, L1 by L2 होता है 1 by 4, ये भी होता है 1 by 4, ये हो गया R1 by R2, so R2 equals to 16 R1। R1 का वैल्यू कितना है हम लोगों का 24, R1 का है 24, एस R1 equals to 24 होम। अभी मल्टीप्लाई करने से 16 इंटू 24 3 4 8 384 मतलब ऑप्शन सी वाला। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। ये बिल्कुल जो पिछले वाला न्यूमेरिकल है उसके जैसा है, सिर्फ उसका रीडिंग्स थोड़ा चेंज करके दिया है, बस इतना ही है। फिर दूसरा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा जो है वो है हम लोगों का आज का क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोगों का वो है क्वेश्चन नंबर 3, resistance a wire 50 centimeter long, a wire 50 centimeter long, then and 1 millimeter square in cross section and 1 millimeter square in cross section carries a current of 4 ampere, carries a current of 4 ampere when connected to a 2-volt battery, when connected to a 4-volt battery. The resistivity of the wire is, the
resistivity of the wire is option A 2 into 10 to the power minus 7, 2 into 10 to the power minus 7 ohm meter. Option B 5 into 10 to the power minus 7 ohm meter. Option C 4 into 10 to the power minus 6 ohm meter. Option D 1 into 10 to the power minus 6 ohm meter. ये आया है AFMC में, AFMC 2009 पे। ठीक है, ये कोशिश करो, ये भी हम लोग का पिछले वाला जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से होगा। ये आया है AFMC 2009 पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यहाँ पर लेंथ L दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया A इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को मीटर पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 10 टू द पावर माइनस 3, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोगों को 10 टू द पावर माइनस 3 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। फिर यहां पर दिया है करंट I इक्वल्स टू 4 एम्पियर, वोल्टेज V इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो यहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम V इक्वल्स टू IR, R इक्वल्स टू V बाई I इक्वल्स टू 4 बाई 4 ओहम 1। ठीक है, अभी हम लोगों को रेसिस्टिविटी निकालना है, तो फ्रॉम R इक्वल्स टू रो L बाई A, यहां से हम लोग रो इक्वल्स टू R A बाई L कर देते हैं। तो R कितना है भाई? R है हम लोगों का 1, A है 10 टू द पावर माइनस 6 बाई L, L होता है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये ऊपर में अपने से प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 करके बाई 50, ये कैंसिल होके 2 रह जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ओहम मीटर। और ये है हम लोगों का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आता है मेरा। तो यहाँ पर ऑप्शन शायद से गलत दिया होगा, और मेरा न्यूमेरिकल तो सही है 50 सेंटीमीटर 50। हाँ, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं यहाँ और इसको 2 कर देते हैं 2, तो ये ऑप्शन हम लोगों का डी बन जाएगा। ठीक है, अगर कुछ गलती हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि यहाँ पर मैंने गलती किया था या फिर न्यूमेरिकल सही है। ठीक है, गलती होने से कैलकुलेशन में गलती हो सकता है। अभी देखते हैं दूसरा और एक न्यूमेरिकल, जो है हम लोगों का AIPMT में आया था। ठीक है, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 रहा, अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है। A wire of certain material is stretched slowly. A wire of certain material is stretched slowly. Certain material is stretched slowly by 10%. By 10%.
its new resistance and specific resistance becomes its new resistance and specific resistance becomes option A 1.2 times, comma 1.1 times, option B 1.21 times, same, option C both remain the same, both remain the same, option D 1.1 times 1.1 times. CBSE AIPMT 2008, CBSE AIPMT 2008. ठीक है, the oil of certain material is stressed slowly by 10%. तो ये भी हम लोग का पिछले वाला जैसा है। यहाँ पर क्या बोला इन लोगों ने, मान लेते हैं इनिशियल जो है वो है L1 A1 R1, ठीक है। यहां पर इन लोगों ने स्ट्रेच किया है 10%। द न्यू रेजिस्टेंस हम लोग को A2 निकालना है, सॉरी R2 निकालना है, मतलब फाइनल को पकड़ लेते हैं हम लोग L2 A2 R2, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल्स ऑफ द ऑयल। यहां पर मटेरियल्स जो है वो चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो अनचेंज रहेगा। अभी रेजिस्टेंस निकालना है हम लोगों को, तो यहां पर L2 इक्वल्स टू L1 प्लस 10% ऑफ L1, जो है हम लोगों का लेंथ 10% इंक्रीज किया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 10% ऑफ L1 प्लस कर दिया है। तो L1 प्लस 10/100 L1 प्लस 0.1 L1, that means 1.1 L1. So L1 by L2 equals to 1 by 1.1, ठीक है। तो पिछले न्यूमेरिकल की तरह as volume remain unchanged, as volume remain unchanged, so A1 L1 equals to A2 L2। यहां से हम लोग A2 by A1 equals to L1 by L2 equals to 1 by 1.1 कर सकते हैं। तो फिर we know R equals to rho L by A, so R1 by R2 equals to rho by rho L1 by L2, A2 by A1, rho cancel, L1 by L2 हम लोग का 1 by 1.1 into 1 by 1.1, ये होगा R1 by R2, that means R2 equals to 1.21 R1। तो यहां पर हम लोग का आंसर जो है वो क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1.21 इनटू इनिशियल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी जो है वो अनचेंज्ड या पिछले वाला की तरह रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स हम लोग का ऑप्शन होगा बी, हम लोग का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का आज का 4th न्यूमेरिकल। कॉपी कर लो। फिर बात करेंगे
और एक न्यूमेरिकल के देखो आज का 5वां सवाल, 5th नंबर न्यूमेरिकल। ये भी इजी है, सब कुछ इजी है। न्यूमेरिकल यानी कि इजी जब आपको आता हो तब, नहीं आने से तो बहुत ही टफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A certain electrical conductor, a certain electrical conductor, a certain electrical conductor has a square cross section, has a square cross section 2.0 millimeter, 2.0 millimeter on a site, on a site, and is 12 meters long, and is 12 meters long. The resistance between its ends, the resistance between its ends is 0.072 ohm, 0.072 ohm. The resistivity of its material is equal to the resistivity of its material is equal to option A 2.4 into 10 to the power minus 6 ohm meter, option B 1.2 into 10 to the power minus 6 ohm meter, option C 1.2 into 10 to the power minus 8, 1.2 into 10 to the power minus 8 ohm meter, option D 2.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter। ये आया है बिहार पे, BHU 2006, BHU 2006 पे, ठीक है। यहां पर जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम लोगों को स्क्वायर दिया हुआ है। हम लोग पिछले वाला क्या किया था, सिलेंडर सोच के किया था, तो यहां पर है स्क्वायर। तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, हियर लैंथ इक्वल्स टू L इक्वल्स टू लेंथ कितना दिया हुआ है 12 मीटर, 12 मीटर। एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल्स टू A इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, और साइड जो है वो कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, मतलब A स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। और जो रेजिस्टेंस है वो भी हम लोगों को दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 0.072 ओम। अभी हम लोगों को निकालना है रेसिस्टिविटी। तो देन वी नो R equals to rho L by A. So rho equals to R A by L. तो R क्या है 0.072, A क्या है, A है 4 into 10 to the power minus 6 by
और एल है हम लोगों का 12। एक कटने से हो जाएगा 3, एक कटने से हो जाएगा 0.024। दैट मीन्स 2.4 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर जो है हम लोगों का 2.8 ऑप्शन डी के आसपास। तो ऑप्शन डी होगा क्योंकि 10⁻⁻8 जो है यहाँ पर सिमिलर है। ठीक है, या फिर हम लोग का जो ऑप्शन है उन लोगों ने ऑप्शन देने में कुछ गलती भी हो सकता है। तो हम लोगों का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ऑप्शन जो है वो हम लोगों का आ जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। वास्तव आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए फॉर्मूला से हो गया। अभी हम लोग रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल वो सब देखेंगे। वो बेसिकली इजी होता है सीरीज पैरेलल, लेकिन कोई कोई सर्किट में थोड़ा डिफिकल्टी भी आती है। तो देखते हैं, पहले इजी वाला से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आज का, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ohm, a uniform wire of resistance 9 ohm is joined end to it, is joined end to end, is joined end to end to form a circle, to form a circle. Then the resistance of the circular wire, then the resistance of the circular wire, then the resistance of the circular wire between any two diametrically opposite point, between any two diametrically opposite point, diametrically opposite point is option A 6 ohm, option B 3 ohm, option D 9/4 ohm, sorry, option C 9/4 ohm, ऑप्शन डी 3/2 ohm, ऑप्शन ई, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ई भी दिया हुआ है जो है 1। ये आया है हम लोगों का केरला सीईई 2014 में, केरला सीईई 2014 पे। ठीक है, तो देखो ये न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं 2 फॉर्मूला लिखा देता हूं जो मैंने पहले ही थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया था। एक कॉपी कर लो। एक 2 रेसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 and R2, R1 and R2 are connected in series, then their equivalent resistance, is, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हम लोगों का RS equals to R1 plus R2. Again, if
resistance, if two resistance of R1 and R2 are connected in parallel, then their equivalent resistance is 1 by Rp equals to 1 by R1 plus 1 by R2। ये दो फॉर्मूला कॉपी कर लो। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज पे कनेक्टेड होता है R1 एंड R2, उन लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। अगर सेम दो रेजिस्टेंस पैरेलल पे कनेक्ट होता है तब इन लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 by R1 प्लस 1 by R2। ठीक है, तो अभी आते हैं इस न्यूमेरिकल पे। ये दो फॉर्मूला अभी जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे सब में यूज होगा, इसलिए मैं अलग तरह से लिखा दिया है। तो देखो, a uniform wire of resistance 9 ohm is joined end to end to form a circle। मतलब क्या है? मतलब है क्वेश्चन का कि 9 ohm रेजिस्टेंस जो है वो एंड टू एंड ज्वाइन किया है एक सर्कल फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसका भी 9 ohm है और इसका भी 9 ohm। ठीक है, जो है हम लोगों का डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ये है डायमेट्रिकली ऑपोजिट। तो ये भी 9 ohm है, ये भी 9 ohm है, और ये दोनों पॉइंट को मान लेते हैं ए एंड बी। तो देखो, दोनों जो रेजिस्टेंस है 9 ohm एंड 9 ohm, a uniform wire of resistance 9 ohm is joined end to end। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। एंड टू एंड ज्वाइन क्या है? सर्कल फॉर्म करने से, मतलब ये 9 ohm पूरा का एंड टू एंड यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, पूरा सर्कल का रेजिस्टेंस है 9 ohm। तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट में रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब ऊपर का पार्ट होगा, इसका जो टोटल लेंथ है ऊपर का होगा L/2, ऊपर पोर्शन का लेंथ होगा टोटल लेंथ का हाफ, नीचे का भी होगा टोटल लेंथ का हाफ। S हम लोग को पता है, S R प्रोपोर्शनल टू L, सो ऊपर का रेजिस्टेंस होगा 9/2, नीचे का रेजिस्टेंस होगा 9/2। ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस 9/2 एंड नीचे का 9/2। तो हम लोगों को R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 9/2 ओम मिल गया है। अभी देखना है ये दोनों रेजिस्टेंस R1 एंड R2 सीरीज पे है या पैरेलल पे है। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस सीरीज पे होता है या पैरेलल पे होता है, ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जब ये याद रखना, जब करंट डिवाइड नहीं होता, 2 या 3 या 5 रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो होता है, तब आ जाता है सीरीज। और जब हम लोगों को 2, 3, 4 कोई भी रेजिस्टेंस का 2 कॉमन पॉइंट मिल जाता है तो वो होता है पैरेलल। तो यहाँ पर 2 कॉमन पॉइंट मिल गया है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आ जाएगा हम लोग का पैरेलल पे। तो पैरेलल से होने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/9/2 प्लस 1/9/2। सम करने से आएगा 2/9 प्लस 2/9 इक्वल्स टू 4/9। तो सो R इक्वल्स टू इनवर्स करने से आ जाएगा 9/4। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9/4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पे भी आ सकता है।
और कोई भी एंट्रेंस पे भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर, क्वेश्चन 7, द इक्विवेलेंट resistance, the equivalent resistance of two resistors the equivalent resistance of two resistors connected in series is 6 ohm, and their parallel equivalent resistance is 4/3 ohm. What are the values of resistance? What are the values of resistance? उन दो रेजिस्टेंस का वैल्यूज क्या है वो हम लोगों को निकालना है। ऑप्शन ए 4 ओम 6 ओम, ऑप्शन बी 8 ओम 1 ओम, ऑप्शन सी 4 ohm 2 ohm, एंड ऑप्शन डी 6 ohm 2 ohm। ठीक है, ये आया है KCET 2014 में, KCET 2014 में ये न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है दो रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम, कोई भी R1 एंड R2। इन दो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जब सीरीज में होता है वो होता है 6 ओम, और जब पैरेलल पे होता है, दोनों रेजिस्टेंस जब पैरेलल पे होता है तो इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बन जाता है 4/3 ओम, और सीरीज पे बन जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम। तब जाके हम लोगों को दो रेजिस्टेंस का वैल्यूज निकाल सकते हैं या निकालना पड़ेगा। बहुत गर्मी है भाई, चलो देखते हैं। लेट और एजूम two resistances are R1 and R2। तो जब सीरीज पे कनेक्टेड होगा, when they are connected in series, equivalent resistance is Rs equals to R1 plus R2 equals to 6 ohm। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। Then when they are connected in parallel, equivalent resistance is 1/Rp equals to 1/R1 plus 1/R2। Rp equals to 4/3 हो। ठीक है, पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सो 3/4 equals to 1/R1 plus 1/R2।
इसको अभी क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम करेंगे। तो R1 R2 ऊपर में आ जाएगा R1 प्लस R2, नीचे R1 R2 रहने दो, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2 6। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं R1 R2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 6/3 इंटू 4 टू 8। ठीक है, अभी हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो है हम लोगों का a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। दैट मीन्स R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। तो यहां पर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, 6 स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 है 8। तो 36 माइनस 32 रह जाएगा 4। सो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 2। 4 का स्क्वायर रूट करने से आ जाएगा 2। फिर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या था हम लोगों का 6। R1 माइनस R2 हम लोगों ने क्या पाया है 2। दोनों को प्लस कर देने से R2 R2 कैंसिल, 2 R1 इक्वल्स टू 8, R1 इक्वल्स टू 4। अगेन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 6, यहां से लिखा है हम लोगों ने। तो R2 इक्वल्स टू 6 माइनस R1, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो हम लोगों को R1 का वैल्यू मिला है 4, R2 का वैल्यू मिला है 2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का इस न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम लोग वो देख लेते हैं। बहुत टाइम हो गया है, देखते हैं 10 मिनट के लास्ट को पता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल इजी है। रेसिस्टेंस अक्रॉस A and B in the figure below will be the resistance between A and B in the figure below, in the figure below is option A 3R, option B R, option C R/3, option D none of this, none of this। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी है जो आया था WBJEE 2010, WBJEE 2010। तो इसका फिगर मैंने अभी तक ड्रॉ नहीं किया है, अभी क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। एक सर्किट दिया हुआ है, बिल्कुल इजी है लेकिन इंटेलेक्चुअल टाइप का है, मतलब ये सोच के निकालना पड़ेगा। तो सर्किट जो है हम लोगों का वो है एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। क्या कहें, इन दोनों को जोड़ दिया है, फिर इन दोनों को जोड़ दिया है। यहां पर पॉइंट ए डाल दिया, यहां पर पॉइंट बी डाल दिया, इन सब का रेजिस्टेंस का वैल्यू आर दे दिया। ठीक है, इसका हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो प्रॉब्लम्स क्या है हम लोगों का कि यहां पर हम लोगों को सीरीज पैरेलल ढूंढना है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज पे है, कौन सा पैरेलल पे है।
तो ये ढूंढने के लिए एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर जो जंक्शन है वो जंक्शन सबको मैं नाम दे देता हूं, ए बी, ए सी, थोड़ा रुक जाओ, इसको ऐसे नाम नहीं दे सकते हम लोग। ये ए पॉइंट जो है ये इससे कनेक्टेड है, मतलब इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा, तो इसको नाम दे देते हैं ए। और जो ये बी पॉइंट है ये इससे कनेक्टेड है, तो इसको नाम दे देते हैं बी। मतलब यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस ए और बी से कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट सर्किट जो बन जाएगा, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। तो एक रेजिस्टेंस ए और बी से, दूसरा भी ए और बी से, तीसरा भी ए और बी से कनेक्टेड है। तो अभी हम लोगों का इजीली आ जाएगा आंसर, तीनों पैरेलल पे है, और पैरेलल पे होने से क्या होता है, पैरेलल पे होने से 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, that means 1/r plus 1/r plus 1/r, that means 3/r, तो r dash equals to r/3, मतलब ऑप्शन सी। तो हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन सी, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज का सवाल भी हो गया। अभी देखेंगे हम लोग और एक न्यूमेरिकल जो हम लोग का है JCECE एग्जाम में आया था। कौन सा एग्जाम में आया था? JCECE एग्जाम में आया था। तो आज का 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी इजी है, टफ नहीं है। यहाँ पर सारा का सारा न्यूमेरिकल अभी सर्किट के ऊपर बेस करके है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 था सर, 9। तो द करंट इन द गिवन सर्किट इज द करंट इन द गिवन सर्किट, द करंट इन द गिवन सर्किट इज, सर्किट जो है यहां पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, यहां पर दिया हुआ है बैटरी, नीचे यहां पर दिया हुआ है बैटरी, देन यहां पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, इन दोनों जोड़ दिया। अभी सर्किट में कितना करंट फ्लो हुआ है वो हम लोगों को बोल रहे हैं, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 ओम, 20 ओम। आंसर दिया हुआ है 0.3 एम्पियर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.1 एम्पियर, ऑप्शन डी 0.2 एम्पियर। तो JCECE 2010 में ये आया था। JCECE 2010 पे ये दिया था इन लोगों ने। तो देखो सर्किट को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर 2 बैटरीज है, जिसका ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब 2 पॉजिटिव टर्मिनल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ ले जाते हैं क्योंकि दोनों सीरीज पे है, दोनों बैटरी को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये ऐसा सर्किट बन जाएगा। ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। करंट मान लेते हैं 5 होता है आई हम लोगों को निकालना है। तो 10 और 20 जो है वो तो सीरीज पे आ गया, तो इन दोनों का हो जाएगा 30 ओम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बैटरी है इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है, मतलब इन लोगों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का जो एक बैटरी हम लोग जनरली क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके कनेक्ट करते हैं। तो 2 पॉजिटिव एक साथ होने से, मतलब 2 सेम जो है हम लोगों का चार्ज जो है वो आमना सामना हो जाता है, तब हम लोग को
माइनस करना पड़ेगा, तो 5 वोल्ट से 2 वोल्ट माइनस करने से 3 वोल्ट रह जाएगा। अभी ओम्स को अप्लाई करते हैं। फ्रॉम V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V बाई R। V कितना है बाई 3 है और R कितना है 30 है, तो 1/10 दैट मीन 0.1 एम्पियर। और हम लोगों का यहाँ पर ऑप्शन भी है 0.1 और वो है ऑप्शन सी। तो हम लोग का आंसर जो है वो बन जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर याद रखने वाला चीज क्या है, यहाँ पर याद रखने वाला चीज एक ही है, जो है हम लोगों का बैटरी अगर सेम टर्मिनल आमने सामने आता है तब हम लोगों को इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अभी देखते हैं लास्ट न्यूमेरिकल 10 नंबर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका सर्किट और इजी भी है, और इसके साथ हम लोग आज का लेक्चर भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 10 in the adjoining figure the equivalent resistance between A and B in the adjoining figure the equivalent resistance between A and B is, फिगर जो है भाई ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, नीचे भी 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बीच में 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर A, यहाँ पर B, और ऊपर का जो है 1 2 4 1 2 4, और नीचे का जो है 1 2 4, बीच का 2 है 6 ओम 2। ऑप्शन ए 5 ओम, ऑप्शन बी 8 ओम, ऑप्शन सी 2.5 ओम, ऑप्शन डी 6.8 ओम, ऑप्शन ई 7.8 ओम। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया है। केरला CEE 2007, ये आया है हम लोगों का केरला CEE 2007, केरला CEE 2007। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना होगा, देखो यहां पर जो 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इन दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, कोई भी वायर से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस में से करंट जो है वो पास होगा नहीं। तो हम लोगों को एन का 4 ओम और वो दोनों 4 ओम हटा देना होगा। इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है हम लोगों का। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के जो सर्किट बनेगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन दोनों रेजिस्टेंस अगर वायर से जुड़ा होता तब शायद कोई बात बनती। ये दोनों रेजिस्टेंस ओपन है तो इन दोनों रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब ये हम लोगों का काम का कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, 6 1 1, ये A ये B है। ठीक है, अभी इन तीनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट डिवाइड होने का कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, इन तीनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो करेगा, मतलब तीनों आ जाएगा सीरीज पे। तो इन तीनों रेजिस्टेंस सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कनेक्टेड होगा यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो 2 2 2 मिलके आ जाएगा 6 ओम, और यहाँ पर पहले से 6 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम। अभी ये दोनों का 2 कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों आ जाएगा पैरेलल पे। ठीक है, कॉमन पॉइंट होने से वो होते पैरेलल पे,
तो 6 और 6 जब पैरेलल में होगा 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 करेंगे हम लोग तो 2/6 आएगा, 3r इक्वल्स टू 3 ओम आ जाएगा, 3 ओम। अभी ये 1 3 और ये 1 सीरीज पे, क्योंकि यहां पर भी करंट डिवाइड होने का कोई रोड है ही नहीं, ठीक है। तो सीरीज पे उनसे फिर से हम लोग ये तीनों रेजिस्टेंस सम कर देंगे, मतलब 3 1 4 एंड 1 5, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन ए 5। समझ में आई बात? तो ये रहा 10 न्यूमेरिकल आज का। अगर अच्छा लगा हो या कोई भी हेल्प हुआ हो तुम लोगों का तो वीडियो में एक लाइक कर देना, और अगर कोई तकलीफ हुआ हो या समझने में कोई दिक्कत आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बोल देना कि क्या तकलीफ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे कुछ दूसरा न्यूमेरिकल लेके दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।